हम लोगों को एक 17 जनवरी को एक कॉल आया था कि एक लड़की है जो क्रिटिकल सिचुएशन में, उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट है। तो उसी रिगार्डिंग हम लोग उसको फैमिली को मिलने के लिए उसके घर पे गए थे। तो जो लड़की है उसकी मदर हमको आउटसाइड मिली रोड पे, और हम लोगों से बात हुआ कि भाई मेरी लड़की 3 दिन से कोमा में है और क्रिटिकल सिचुएशन है, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी मदद मांगने के लिए आए। तो हम लोगों ने क्या बोला कि इतनी इमरजेंसी है तो हम लोग 108 को बुला के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। तो वो एग्री नहीं हुआ सिविल हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए। उसी रिगार्डिंग हम लोगों ने उसको प्राइवेट के लिए सजेस्ट किया कि चलो तो फिर इमरजेंसी में हम लोग प्राइवेट में लेके चलते हैं। पर उसकी जो मम्मी है वो प्राइवेट में भी लेने के लिए एग्री नहीं हुई। तो मसला कुछ ऐसा लगा कि उनको कैश अमाउंट चाहिए था। हम लोगों ने उसको मना किया कि अगर आपको प्राइवेट में ट्रीटमेंट करवानी है तो प्राइवेट में हम किधर भी आप जो हॉस्पिटल में बोलते हैं वो लेके जाते हैं, जो भी खर्चा रहेगा हम जो साथी सेवा ग्रुप है और हमारे साथ जो संस्था है जुड़ी वो हम लोग दे देंगे। पर कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या चल रहा था पता नहीं, वो एग्री नहीं हुए और हमको लेफ्ट करके वो चले गए। तो हमको लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। उसी हिसाब से हम लोग ने उसके पीछे पीछे जाके उसकी आसपास जो उसका नेबर है उससे रिव्यू लिया कि एक्चुअली ये मैटर क्या है। तो नेबर का बोलना यह है कि भाई वो 4 या 6 महीने से इधर रह रहे हैं और हम लोगों ने कभी वो लड़की को नहीं देखा है। कोई अंदर है जो रात को भी कभी कभी चिल्लाता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मार डालो। पर एक्चुअल क्या है वो पता नहीं। हम लोगों ने 1-2 बार कोशिश किया कि अंदर जाके देखे कि क्या है। तो उधर से बहुत सारी दुर्गंध आ रही थी और हम लोगों को बहुत सारी गालियाँ दी उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर ने। तो हम लोग उधर नहीं जा पाए। अभी आप ही देखो कि क्या है। जैसे मैंने एंट्री ली और देखा तो वो डेड बॉडी की तरह ज़मीन पे गिरी हुई थी और आसपास में उसके फैमिली मेम्बर्स लाइक उसकी सिस्टर है, उसकी मदर, उसका अंकल और उसका फादर, वो 4 लोग बैठे हुए थे। पर उसका मतलब डेथ नहीं हुआ था। तो उसी रिगार्डिंग हम लोगों ने तब भी रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है तो आप इसको 108 में लेके हॉस्पिटल में ले जाओ। वो फिर भी नहीं राज़ी हुए। करीबन मैंने 1 घंटा उनको समझाया पर कोई ना कोई तरीके से वो क्यों नहीं लेने के लिए एग्री हो रहे थे वो समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने 181 को कॉल किया और पुलिस की पीसीआर को बुलाई। उन लोगों ने भी काफ़ी सारी मेहनत की। उसके बाद वो लोग 181 में लेके एग्री हुए और 108 को बुलवाया। उसको हम लोगों ने जब सिविल में एडमिट किया तो डॉक्टरी रिपोर्ट से ऐसा आ रहा है कि लड़की को काफ़ी सारे टाइम से खाना नहीं मिला है और करीबन 8-10 दिन से उसमें पानी नहीं गया है। तो उसका घर का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने उस रात को किया तो वहाँ से हमको यूरिन की बैग भरी हुई मिली है, डिस्पोजेबल प्लेट भरी हुआ मिला, टब भरा हुआ मिला। तो हमारा कहीं ना कहीं इंक्वायरी ये है कि वो लड़की तो पूरा वन काइंड ऑफ डेथ जैसे ही थी। तो ये फिर सब किधर से आया हुआ है यूरिन, ये यूरिन किसका है? एक हमारा वो क्वेश्चन और दूसरा कि इतनी सारी क्रिटिकल सिचुएशन थी फिर भी उन लोगों ने कुछ ट्रीटमेंट अभी तक क्यों नहीं किया। और हम लोग गए, उसके पास पैसे भी थे, उसने करीबन 20,000 हम लोगों के सामने दिखाया कि भाई हमारे पास इतना पैसा है। फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये है कि ये मतलब लड़की को हॉस्पिटल आप क्यों नहीं लेके गए। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मसला है कि वो फैमिली की कुछ मजबूरी है या फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी हिसाब से वो लड़की को मतलब अंदर। पुलिस को फरियाद फाइल की है? हाँ, हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है पुलिस को कि भाई हम लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए लग रही है कि उसका फैमिली कोई प्रॉब्लम में है या फिर लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसी हिसाब से वो अभी मतलब घर में कैद करके रखा है। वो हॉस्पिटल लेने के लिए एग्री नहीं है, किसी को घर पे मिलने के लिए एग्री नहीं है, कोई हेल्प भी करता है फिर भी हॉस्पिटल लेने के लिए एग्री नहीं है। तो क्या है वो मतलब सच हमको बाहर लाना है कि ऐसा क्या हुआ है कि वो सीए भी थी, एमबीए करी हुई लड़की एक कमरे में कैद है और आज की डेट में वो मतलब डेथ हो चुकी है। आपका नाम होता है? शुरुआती दौरों की बात करें, आपका आपकी जो ट्रस्ट है, आपकी संस्था है, वो किस प्रकार से काम करी और ये विचार का क्या है? हम लोग मतलब जो बिनवारसी लोग होते हैं, रोड पे रहते हैं, उसी के लिए काम करते हैं और करीबन 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो इंस्पायरेशन है वो मुझे एक्चुअली मेरे जो फादर है वो 7 साल पहले एक्सपायर हो गए। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि कितने भी पैसे लेके मैं घूमूं मुझे वो नहीं मिल सकते अभी। तब से मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि मैं कोई इंसान को वापस नहीं ला सकती पर जो इंसान जीवित है उसको मैं जीवन दे सकती हूँ। तो उसी रिगार्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी जो लास्ट किसान परा केस का जो इश्यू हुआ
उसी में मीडिया जो वायरल हुआ उसी में से हम लोगों को भी ये बहुत केसेस जो निकल आए हैं। अभी तक बिनवार से रोड पे घूमते थे वो सामने दिखते थे, और अभी घर में से जो केसेस आ रहे हैं वो मीडिया जो पब्लिश हुआ उसी रिगार्डिंग अभी हमको कॉल आते हैं, और हम हर दिन करीबन 5 से 7 केस ऐसे अटेंड करते हैं। जिस प्रकार से आप काम कर रही है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया, लोग किस प्रकार से आपको देखते हैं और आपको ट्रस्ट करते हैं? नहीं, लोगों का मीडिया, सोशल मीडिया, सब लोगों को बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है, बिकॉज़ अभी तक हमने किसी से कोई फंड नहीं मांगा है। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक ग्रोसरी की रहती है, मेडिकल की रहती है, कपड़े क्लोथ्स की रहती है, तो हम लोग सोशल मीडिया में पोस्ट अपडेट करते हैं कि हमें इतनी इतनी ये रिक्वायरमेंट है, और हम फॉर्म ऑफ जब तक हो सके तब तक हम फॉर्म ऑफ ग्रोसरी लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन और कपड़े ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो उसी रिगार्डिंग 8 साल से हमारा ये ग्रुप से ही काम चलता था, पर अभी कहीं ना कहीं ये लीगल प्रोसीजर में हम लोग आते हैं, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ट्रस्ट की डॉक्यूमेंट प्रोसीजर करके लीगल एक्शन में कभी हमारे पास कोई इंक्वायरी आए तो हम उसका आंसर कर सके। उसी रिगार्डिंग हम उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी आगे कर रहे हैं। हमारी संस्था ने दिलो जान लगा दिया था उस लड़की को बचाने के लिए, क्योंकि हमें जब मालूम हुआ कि ये लड़की ऐसे बहुत क्रिटिकल हालत में है, तो हम वहाँ पे पहुँचे। हमने पूरा एफर्ट लगा दिया कि तन मन धन से जो बोलते ना वो हमने किया, कि आप अपने हिसाब से जो भी कर सकते हो प्लीज़ आप करो, और हमें आगे बढ़ के करना पड़ा। लेकिन हमें एक बात का बहुत अफसोस रह गया है सर, कि उस लड़की को हम बचा नहीं पाए, क्योंकि हमने जो इतना एफर्ट दिखाया तो उनके फैमिली मेम्बर ने क्यों नहीं दिखाया। वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है कि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि हाँ हम आपको कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम जब लेने गए तब उन लोगों ने हमारे साथ बहुत मिसबिहेवियर कर दिया। यहाँ पे हमने अस्पताल में भी बहुत उनको पूछा। दूसरे दिन हम जब आए तब भी हमने पूछा कि उनको कोई खाने पीने की ज़रूरत हो, उनके फैमिली मेम्बर ऐसे ही बैठे थे। हम समझ सकते हैं कि हमारे फैमिली में कोई अस्पताल में हो तो वो हालत कौन सी होती है, उस हिसाब से हमने उन लोगों को पूछने के लिए गए। तो लेकिन उनके अंकल जो है उन्होंने हमारे साथ, हमारी संस्थाओं के सारे भैया जो मेम्बर्स हैं उनके साथ बहुत मिसबिहेवियर किया और बहुत की। उसके बाद हमने ऐसा सोचा कि भाई ये हम अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई ऐसा ब्लेम ना करे कि हम किसी भी कंडीशन में जो सेवा का काम करने निकले वो तो हम अडग रह के करने ही वाले हैं। जैसे इन लोगों ने मिसबिहेवियर किया, हमने तुरंत ही यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में एक अपना एप्लीकेशन दिया और बताया कि इनके अंदर डीप से डीप जो आप कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए और उनको पूरा सहयोग चाहिए। ऐसा हमने हमारी संस्था से किया था। और एक और संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने आगे बढ़ के किया है तो हम समाज से ये भी एक अपेक्षा रख रहे हैं कि हम जैसे सेवा का कार्य कर रहे हैं आप सब भी हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे कार्य में आप सहयोग दें तो हमारा हौसला और बढ़ेगा।